नमस्कार, आप एबीपी न्यूज देखने की शुरुआत कर चुके हैं। मेरा नाम है राजा झा। देखिए, बिहार में अपराधियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन अपराधी बड़ी बड़ी वारदात को अंजाम देकर खुलेआम पुलिस को चुनौती दे रहा है। ताजा मामला बिहार के पूर्णिया जिले से जुड़ा है, जहां बिहार पूर्णिया में अपराधियों ने एक बार फिर से आतंक मचाया है। इस बार अपराधियों ने दिन के उजाले में सरकारी शिक्षिका पर ही ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी है। दरअसल पूरा वाकया प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि सरकारी शिक्षिका अपने प्रेमी के साथ स्कूटी पर सवार होकर स्कूल जा रही थी। इसी दौरान पहले से घात लगाए अपराधियों ने उनके पीठ पर दो दो गोलियां बरसा दी। आनन फानन में उनके प्रेमी पूर्णिया के जीएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद जब अस्पताल पहुंचे तो फिर पूरा पोल खुल गया। देखिए, अपराधियों तो इन दिनों आतंक मचा ही रहे हैं, लेकिन पूर्णिया में दिन के उजाले में इस तरह से बड़ी वारदात को अंजाम देना, पुलिस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन अगर बात अस्पताल में जब परिजन और उनके प्रेमी पहुंचे तो फिर मामला कुछ और ही निकला। तस्वीर के माध्यम से देखिए किस तरह से पूर्णिया के जीएमसीएच में सरकारी शिक्षिका का इलाज करवाया जा रहा है। बदमाशों ने शिक्षिका को दो गोली मारी है। दोनों शिक्षिका के पीठ में जा लगी है। गोली लगते ही शिक्षिका को आनन फानन में जीएमसीएच पूर्णिया लाया गया, जहां उसे बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया है। शिक्षिका कटिहार के कदवा थाना क्षेत्र के एक स्कूल में पढ़ाती है। वारदात को लेकर शिक्षिका के प्रेमी ने साले पर बदमाश बुलाकर गोली चलाने का आरोप लगाया है। महिला शिक्षक लिव इन में अपने प्रेमी के साथ रह रही थी। रोजाना की तरह प्रेमी के साथ स्कूल जाने के लिए निकली। आरोप है कि इसी दौरान शिक्षक के पति और प्रेमी के साले ने बदमाश को बुलाकर गोली चलवाया। महिला शिक्षक ने बताया कि 2006 में उसकी शादी आर्मी में काम करने वाले शख्स के साथ हुई थी। उसके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन उसके पति को अपने दोस्त की पत्नी से अवैध संबंध है। वह अपने दोस्त की बीवी के साथ रहता है। उसने महिला शिक्षक को बहुत पहले छोड़ दिया। महिला शिक्षक का पति तलाक की अर्जी कोर्ट में दाखिल कर चुका है। उसके अलावा उसके दोस्त ने अपनी पत्नी से नाता तोड़ लिया है। महिला शिक्षक पति के दोस्त के साथ लिव इन में रह रही है। महिला शिक्षक ने बताया कि उनके पिता के पास अच्छी खासी संपत्ति है, उसी पर उसके पति की नजर है। वो पैसे मांगने के लिए मेरे पति को उसकी प्रेमिका को बाला फुसला रही है। आरोपी पति ने महिला शिक्षक के प्रेमी के साले के साथ मिलकर इसकी योजना बनाई है। उसे जान से मारने के लिए गुंडों को भेजा था। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। महिला शिक्षक ने अस्पताल में बयान दिया है कि उसके बाद पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है। पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। इस प्रेम प्रसंग के मामले में महिला शिक्षक के पति का जिसके साथ अफेयर है, उसके पति के साथ महिला शिक्षक का अफेयर चल रहा है। पुलिस पूरी घटना को लेकर पूछताछ कर रही है, लेकिन खुलासा तब होता है जब सरकारी महिला शिक्षक के बेटी ने मीडिया से बातचीत करते हुए साफ तौर से कहा है कि मेरे पिता को ये लोग फंसा रहे हैं। मेरी माँ को एक रिटायर्ड आर्मी से अफेयर है, लिव इन में रह रही है। यानी साफ तौर से कहें तो इस मामले में पूरी तरह से मामला खुलकर सामने आया कि प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। दरअसल जिस महिला की 2006 में शादी हुई, उस महिला के पति और ये रिटायर्ड आर्मी दोनों दोस्त हैं। उसके बाद फिर एक दूसरे के पति के साथ दोनों की अफेयर चल रहे हैं। हालांकि जिस महिला को बदमाशों ने गोली मारी, उस महिला ने अपने पति के हटाने के लिए कोर्ट में भी दाखिला दिया है। यानी साफ तौर से कहें तो वो पति के साथ रहना नहीं चाहती है और अपने प्रेमी जो रिटायर्ड आर्मी हैं उनके साथ रहना चाहते हैं। हालांकि प्रेमी ने भी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनके जो पहले पति हैं और उनके साले, वो दोनों मिलकर इनको जान से मारना चाहते हैं, क्योंकि इनके पिता के पास अटूट संपत्ति है, इसलिए ये लोग इस तरह के काम कर रहे हैं। इससे पहले भी वारदात को अंजाम दिया गया था, लेकिन आज फिर जब स्कूल जा रहे थे तो उस वक्त इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। कई तरह के मामले सामने आ रहे हैं। फिलहाल पूर्णिया पुलिस इस मामले पर छानबीन कर रही है। पूर्णिया के एसपी ने साफ तौर से कहा है कि जो भी दोषी होंगे इस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल सबसे बड़ा है कि बिहार में अपराधियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन अपराधी खुलेआम पुलिस को चुनौती दे रहे हैं और दिन के उजाले में इस तरह से अपराधी तांडव मचा रहे हैं कि पुलिस पर भी सवाल खड़ा हो रहा है।
दरअसल पूरा पूर्णिया और कटिहार का मामला जुड़ा हुआ है, क्योंकि महिला शिक्षक कटिहार के कदवा में रहती है और वो पूर्णिया के पॉलिटेक्निक चौक इलाके में रहती भी है, और वहीं से अपने प्रेमी के साथ रोजाना की तरह आज भी वो स्कूटी पर सवार होकर सरकारी स्कूल पढ़ाने जा रही थी। इसी दौरान पहले से घात लगाए अपराधी ने उनके पीठ पर 2 गोलियां चला दी। आनंद फानन में उन्हें जीएमसीएच लाया गया। डॉक्टरों की देखरेख में उन्हें हायर रेफर कर दिया है। फिर उसके बाद अस्पताल में जो पोल खुला, उस पूरे पोल खुलने के बाद मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। फिलहाल ये खबर को तो यहीं छोड़ चले जाते हैं, लेकिन महिला शिक्षक के बेटी क्या कुछ कह रही है वो आप सुनिए, उसके बाद फिर तय कीजिए कि ये खबर के बारे में आपकी क्या राय है। कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। क्या नाम बेटा आपका? अनुष्का श्री। क्या हादसा हुआ, किनके साथ हुआ है? मेरी मम्मी है, उसको गोली मारा गया। अब कौन मारा है किसी को पता नहीं। अब सब मेरा पापा को फंसा रहा है। ये लोग 4-5 साल से इन लोग का कुछ नहीं बन रहा है। यही 1-2 साल से डाइवोर्स का चल रहा है। ये लोग सीधा पापा पे फंसा रहा है कि प्रॉपर्टी के लिए कर रहा है, इसके लिए कर रहा है। अभी तो वाजिब नहीं है। मेरा पापा को पता है बच्चे लोगों को मिलेगा या किसी को नहीं मिलेगा। पापा क्या करते हैं? आर्मी में, कहाँ पे पोस्टिंग है? जम्मू कश्मीर। डाइवोर्स हो रहा था। हाँ मम्मी का किसी और किन्हीं के साथ संबंध है? हाँ किन्हीं और के साथ मम्मी? हाँ हाँ, मम्मी के साथ कोई और रहता है। अभी दोनों का डाइवोर्स चल रहा है। मतलब क्या करते हैं लोग साथ वो में? एक्स आर्मी है, अभी कुछ नहीं करते हैं। उसका भी यही सब की वजह से उसका यूनिट वाला रिटायरमेंट दे दिया, क्योंकि उन लोग को नहीं चाहिए था झोल, इस सब के वजह से। अब वो लोग मेरा पापा पे नाम लगा रहा है। हमको वाजिब नहीं लगा, क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ भी नहीं नाम लगाने के लिए। प्रूफ चाहिए होता है। यहाँ नहीं रहते। नहीं, वो खाली आते हैं जब उसको कोर्ट में एकदम रहता है कि आना ही पड़ेगा, नहीं तो डाइवोर्स अभी पापा नहीं आए थे? होगा। कितने बजे? अभी नहीं है, आए थे 2-3 महीना हो गया। कहाँ पापा का? चितरंजन कुमार।